हमारे साथ मौजूद हैं सिल्ली पूर्व विधायक अमित महतो जी, जहां आज ये आत्मसमर्पण भी करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आपकी राजनीति पृष्ठभूमि पर इसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसे जेल हम बार बार जाना पसंद करेंगे। जो गलत लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वैसे गलत अधिकारियों के अगेंस्ट में हमें अगर एक नहीं 100 बार भी जेल जाना है तो हम पसंद करेंगे। और ये जो वर्तमान सरकार में है बैठे हुए मगरूर सरकार, हेमंत जी की सरकार, उनकी कार्यशैली बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं है। अब उसका हमने विरोध किया विधानसभा घेराव करके, तो उस घेराव को लेकर उनके द्वारा हमारे ऊपर केस किए गए, लादे गए, बहुत सारी धाराओं को लादा गया और उस पर हमें बेल नहीं दिया गया, हाई कोर्ट से भी नहीं। तो फिर उसमें भी हमें समर्पण करना था, इसलिए जेल जा रहे हैं। तो गलत लोग जो भी होंगे, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या फिर सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, गलत होगा तो निसंदेह अमित विरोध करेगा और उसके लिए एक नहीं, हम बार बार जेल जाने को तैयार हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर आप काफ़ी समय से लड़ाई कर रहे थे, तो क्या लगता है कि अब युवाओं पर इसका कितना असर होगा? ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन मरता नहीं है। एक जब आज हम जेल जा रहे हैं तो निसंदेह आने वाले दिनों में और ये उबाल आएगा आंदोलन में, और लोगों को अब ये पता चल रहा है कि हमारे हक के साथ किस तरीके से इन लोगों ने हकमारी की है, हमारे अधिकारों को कैसे छीना गया है, लूटा गया है। तो अब लोग जाग चुके हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि आंदोलन सुस्त हो जाएगा, बल्कि हम तो कहेंगे कि आंदोलन और तेज होगा और इसके गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे। हेमंत जी को दिखेंगे, सत्तासीन सरकार जो है, सत्ता में बैठे एक एक विधायक, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको भी दिखेगा। जो विपक्ष में है, जिन लोगों ने कभी इस विषय को गंभीरता से लिया नहीं, वैसे लोगों को भी इसका परिणाम दिखेगा। जी। सरकार ने 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी, क्या लगता है कितनों को कितनी नौकरियां मिली होगी अब तक? कुछ भी नौकरी नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जो भी नौकरी अभी मिली है वो न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया, उस आदेश के अनुसार, आदेश का ये अनुपालन कर रहे हैं और उसके तहत ये नौकरियां बांटे हैं। नौकरियां बांटे नहीं, नौकरियां दी गई है जो कि बच्चों का हक था। तो इनके द्वारा कोई नौकरियां नहीं दी गई और इससे पहले भी जो नौकरियां मिली थी 357 लोगों को, ऐसा शायद हमें ज्ञात है, आपको भी पता होगा। तो वो भी नौकरियां, उसमें पूर्ववर्ती सरकार का ही रोल था। तो इसलिए सरकार की ओर से कहीं भी किसी भी तरीके से नियुक्तियों को लेकर अपनी ओर से कोई पहल नहीं की गई है। और हम तो ये कहेंगे कि पहल होनी चाहिए थी। खतियान के आधार पर स्थान नीति बनाते, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाते, जो कि इनका प्रमुख एजेंडा रहा, चुनावी सभाओं में ये कहते रहे, उसके आधार पर इनको नीति बनाते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु इन्होंने नहीं की। ये तकलीफदेह है हमारे लिए, समस्त झारखंडी के लिए। जी। करीब 25,000 नियुक्ति पत्र जो है, 2500 नियुक्ति पत्र जो है अभी दी गई है, तो क्या लगता है वो बाहरी को मिला है या फिर झारखंडी लोगों को? हमने तो यही कहा मैडम, ये बाहरी और भीतरी क्या है, ये न्यायालय के आदेश पर मिला हुआ है जी। और इसलिए मिल गया। अगर ये नियुक्ति जो अभी बांटी गई, इससे पहले ये नियमावली बना देते, बेहतर नियमावली बनती जो कि खतियान के बेस पर होता, तो कोई बाहरी आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जी। लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो कोई फिर बाहरी हो या फिर भीतरी हो, नौकरियां तो देना सरकार को है, उनका दायित्व बनता है, इसलिए नौकरियां दी गई। लेकिन हम ये कहेंगे, अब सरकार चेत जाए, ये मेरी तरफ से चेतावनी है सरकार को, कि जो भी नियुक्ति प्रक्रिया में पहल हो सरकार की ओर से, वो नीति बनने के बाद में ही हो। और नीति बने तो खतियान के आधार पर सर्वप्रथम स्थान नीति निर्धारित हो, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, उसके बाद में फिर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हेमंत जी आगे बढ़ें, तो ही यहाँ के खतियानी स्वीकार करेंगे। नहीं तो खतियानी यहाँ के कभी माफ़ नहीं करेंगे हेमंत जी को। आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी, 10 पीढ़ी हेमंत जी को गाली देते हुए नहीं थकेगी। नहीं लगता है सर ऐसा कि लगातार कई दिनों से ये मुद्दे पे बना रहा है, नियोजन नीति आधारित, खतियान आधारित नीति, ये सब कई जो है लगातार बने हुए और कोई भी इसमें पहल नहीं की जा रही है? बिल्कुल, लंबी लड़ाई जो है ये लड़ी जा रही है। ये मुद्दा आज का नहीं है मैम, हम बता दें आपको, ये जो है जब से हमारा झारखंड अस्तित्व में आया 2000, आज 23 वर्ष हो चले हैं और इन 23 वर्षों से
हाँ, आखिर हमारे झारखंडी कौन। जी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा आज तक इन लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, उस पर पहल नहीं किया। तो ये तकलीफदेह है। हेमंत जी हमेशा ही कहते थे कि हम जैसे अपनी सरकार बनाएंगे, खतियान के आधार पर स्थान नीति बना देंगे, नियोजन नीति बना देंगे, पूर्व की सरकार के द्वारा लाई गई नीति को रद्द करेंगे और नई नीति के द्वारा हम तृतीय चतुर्थ वर्ग में कोई 60-40 की बात नहीं करते थे, 80-90 की बात नहीं करते थे। ये कहते थे हम 100% यहाँ के लोगों को नौकरी सुनिश्चित कराएंगे, ये कहते थे, जो कि खतियानी होंगे। तो ये तकलीफदेह है। आज हेमंत जी भी पूरी तरीके से यू टर्न ले चुके हैं। सर, एक सबसे आखिरी सवाल, जयराम महतो को सीएम का चेहरा बताया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो मैम ये चुनाव की बातें हैं, ये तो आने वाले दिनों में दिखेगा और ये अब चुनाव की हम चिंता नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बन जाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बन जाए। जनता सर्वोपरि है, जनता जिसे चाहेगी वो सीएम क्या पीएम बना देगी, विधायक क्या सांसद बना देगी, मंत्री बना देगी, तो वो अलग मुद्दे हैं। हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि खतियान, जो कि जिस विषय को लेकर 2003 से 2004 हम 1 साल जेल में रहे और आज फिर ये नौबत आई है जेल जाने की, सिर्फ और सिर्फ खतियान को लेकर। खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। हमारे साथ करण जी मौजूद है, जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हम इनसे जानेंगे कि अमित महतो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और फिर से अब वो जेल जा रहे हैं, क्या उनका निर्णय सही है? देखिए, एक चीज़ हम बता रहे हैं, माटी के लिए अगर कोई बेटा जेल जा रहा है तो निर्णय सही नहीं है। हम हर बेटों का फर्ज है, आज हम लोग सरहद पे सर कटा दे रहे हैं माटी के लिए, ये तो जेल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बताएंगे, झारखंडी माँ, माटी और मनुष्य के लिए अगर अमित दास जेल जा रहे हैं तो कहीं से गलत नहीं है, निर्णय एकदम है। और बता दे रहे, झारखंडी हर बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, जेठा जेठी, सबको अमित दास के साथ है और पूरा मजबूती से है। और हमको लग रहा है कि अमित दास जब निकलेंगे, सर आंखों में पलकों में बैठा के झारखंडी उसको ससम्मान सिल्ली की धरती ले जाएंगे। क्या लगता है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ असर पड़ेगा? सबसे पहले 2 चीज़ आपको बता दे रहे मैडम, ये झारखंडी जनभावना के लिए, झारखंडी पहचान के लिए, झारखंडी सम्मान के लिए विधानसभा घेराव करने गए तो उसके चलते जेल जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक में असर पड़ना, बेहतर होना, नहीं तो हर नेता घेराव करके जेले चल जाता अगर असर पड़ता तो। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, 2 चीज़ याद रख लीजिए राजनीति में, आप अपने अगर जीवन में बेहतर किए लोगों के लिए, सुख दुख में खड़ा रहे तो लोग आपके साथ खड़ा रहेगा। और आप अगर हेमंत दास जैसा किए हैं कि बनने के बाद सीधे पिंटू जी को बैठा के BMW में घूम रहे हैं तो लोग भी पिंटू को वोट मारने को भूलेगा, आपको क्यों मारेगा? तो बात की सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो से, उनका कहना है कि खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर जितनी लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे और एक बार नहीं कई बार भी जेल जाने के लिए वो तैयार है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।